Hey everyone, welcome back to my channel. So in this particular video today I will tell you the important topics of chapter 19 from class 11th biology, and the chapter name is excretory products and their elimination. Okay, so watch full video. तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ हर एक पैराग्राफ से कोई भी टर्म इम्पॉर्टेंट है और डायग्राम इम्पॉर्टेंट है तो वो भी बताती जाऊंगी। ठीक है, इसके पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, गैसियस एक्सचेंज वाले चैप्टर की, और कल बनाई थी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर 19 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ नहीं दिया है, बस ये दिया कि एनिमल्स होते हैं, जो अलग अलग एनिमल्स वो क्या क्या एक्यूमुलेट करते हैं। लाइक अलग अलग एनिमल्स कई अमोनिया एक्यूमुलेट करते हैं, कुछ यूरिक एसिड, कुछ यूरिया। ठीक है, तो वही बताया है। बेसिकली इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि कैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट होते हैं बॉडी से, उनका मैकेनिज्म पूरा। ठीक है, लाइक यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, और आप डीसीटी, पीसीटी, नेफ्रॉन्स के बारे में, किडनीज के बारे में, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें। तो आपको समझ सकते हो इससे कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पूरे ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, पर फिर भी इसमें मैं आपको कुछ कुछ बताती जाऊँगी। तो जैसे इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। ठीक है, तो ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड क्या होते हैं, मेजर फॉर्म्स होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में तो इतना खास कुछ नहीं है। ठीक है, देन अगर हम सेकेंड पैराग्राफ में देखें तो सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ से इम्पॉर्टेंट टर्म्स चालू होते हैं। लाइक आपको पता होना चाहिए कि अमोनोटैलिज्म क्या होता है, अमोनोटैलिक एनिमल्स कौन से होते हैं, यूरियोटैलिक क्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिकोटैलिक एनिमल्स कौन से होते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में यही इम्पॉर्टेंट है, ये टर्म्स, तीनों टर्म्स, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। फिर यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें देखो क्या हुआ था कि एक सर्वे हुआ था एनिमल किंगडम का, जिससे हमें पता चला था कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस पैराग्राफ में वही दिया हुआ है, अलग अलग एनिमल्स के कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये देखो यहाँ से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें दिया है कि मतलब इसमें बताया है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली क्या क्या होता है। लाइक पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरेथ्रा। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। तो ऑब्वियसली वाला इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट। और ये डायग्राम तो इम्पॉर्टेंट है ही किडनी का। ओके, सो ये पैराग्राफ आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, इसको रेड से मार्क कर लीजिएगा। ओके, दिख रहा है ना भाई सबको अच्छे से? आई होप दिख रहा होगा सब क्लियर। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, क्या कहाँ पर सिचुएटेड ये सब दिया है यहाँ पर। फिर इस पे दिया है आपको यहाँ पे इनर मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स के बारे में बताया है, तो वो इसलिए मैंने इम्पॉर्टेंट बोला है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ, इसमें कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बताया है क्या होती है, नेफ्रॉन्स बताया है। नेफ्रॉन्स का पूरा जो जो उसके अंदर होता है, वोमेंस कैप्सूल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ना, वोमेंस कैप्सूल से क्वेश्चन बनते हैं नीट में। पीसीटी, डीसीटी, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना यार। ठीक है, और डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन का डायग्राम आपको सब पता होना चाहिए। पीसीटी कहाँ होता है, डीसीटी कहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, वासा रेक्टा से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं लास्ट में आपको मैं बता दूंगी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कल वाले चैप्टर में बताए थे कि उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बता दूंगी कि ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। ओके, सो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। देन ये बता दिया मैंने, डायग्राम तो सारे इम्पॉर्टेंट है यार। यहाँ पे हेनली लूप और इसको समझाया है अच्छे से, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। ये चैप्टर पूरा ही इम्पॉर्टेंट है यार। ये यूनिट फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें 3 चीज़ें हैं, जो 3 चीज़ें हैं मेन हेडिंग्स, ठीक है, वो क्या है, 1 मिनट। हाँ, इसमें 3 हेडिंग्स दी हुई हैं। इस 3 चीज़ें हैं यूनिट फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। लाइक फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये, फिर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये 3 चीज़ें हैं। और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जाहिर सी बात है कि यूरिन फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी मार्क कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो मैंने बोला ना अभी कि रीएब्जॉर्प्शन, ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये JGA मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। JGA क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, टिश्यू का एक रीजन होता है नेफ्रॉन में, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। तो 3-4 ट्यूब्यूल्स दिए हैं यहाँ पे, लाइक PCT, ठीक है, PCT, हैनलीज लूप एंड DCT, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना है। ये नेफ्रॉन का है पार्ट, और ये डायग्राम। और जैसा कि मैंने बोला कलेक्टिंग डक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये तो यार पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, ये मतलब आप उतना नहीं है पर फिर भी है, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो वासा रेक्टा से क्वेश्चन बने हैं यार। तो आप मतलब इस चैप्टर में ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, सबसे बने। काउंटर करेंट मैकेनिज्म ये इम्पॉर्टेंट है, वासा रेक्टा से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, तो इसलिए आप छोड़ कुछ नहीं सकते हैं। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मिक्सचुरेशन इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा मिक्सचुरेशन क्या होता है, तो सर्च करना पहले मिक्सचुरेशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, क्या होता है मिक्सचुरेशन को वॉइडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, अब करना सर्च क्या होता है, थोड़ी मेहनत करो। फिर रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसा कि मैंने कल भी बोला था, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, डिसऑर्डर्स क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो रेड से मार्क कर लेना, लाइक यूरेमिया, हीमोडायलिसिस, किडनी वगैरह, ठीक है, इसमें डिसऑर्डर्स दिए हैं, तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। रीनल फेलियर्स, ये क्या हो गया, ठीक है, रीनल फेलियर्स, रीनल कैल्कुलाई, ये सब इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। ये छोटा सा चैप्टर था, छोटा नहीं यार, मतलब ठीक ठाक था, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है इतना, बट इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वासा रेक्टा, कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन फॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, PCT, DCT और किडनी वगैरह, यूरेटस, यूरेथ्रा, ये सब आपको पढ़ना है। अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो मैं बताती हूँ, सुनना ध्यान से, 1 मिनट रुकना। हाँ, लाइक लूप ऑफ हेनले, ठीक है, मैंने बोला वासा रेक्टा से बनते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन है, वासा रेक्टा आर ट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड,
तो ऑप्शन है 4 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले या डीसीटी। तो इसका आंसर होगा लूप ऑफ हेनले। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बात करेक्ट है, इंपॉर्टेंट। मैंने बोला वोमेंस कैप्सूल से क्वेश्चन बनते हैं, बोला है वीडियो में। देखो तो बना है वोमेंस कैप्सूल इज लाइंड बाय, ए है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बी है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सी है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम और डी है नॉन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देन कलेक्टिंग डक्ट का मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन बनते हैं। तो विच वन ऑफ द 4 पार्ट्स मेंशन्ड बिलो डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ए ऑप्शन में है वोमेंस कैप्सूल, बी में डीसीटी, सी लूप ऑफ हेनले या डी कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका आंसर है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और ठीक है, जैसे कि क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो वोमेंस कैप्सूल का है या फिर डीसीटी का है, पीसीटी का है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा पीसीटी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको बता दिए। सो आई होप इस पूरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगी, पूरा देखना। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि मैंने वहाँ बताया कि इस चीज़ से क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट में मैंने बोल के बताया है वो क्वेश्चंस की ये क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को। एंड थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून फॉर कमिंग वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।